कार्तिक पूर्णिमा जिसको देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही शुभ दिन होता है। 12 पूर्णिमाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा मानी जाती है। कार्तिक का पूरा ही महीना सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में किया गया दान, पुण्य, धर्म, कर्म, दीपदान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके शादीशुदा जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी को 5 साल 10 साल या फिर उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या फिर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र धन की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताए गए कुछ सरल से उपाय जरूर करें। मैं आपको इस वीडियो में सरल से 3 से 4 उपाय बताऊंगी। जो भी आप उपाय कर पाएँ तो वो उपाय आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। निश्चित रूप से साल भीतर ही आपके घर में आपके वंश की वृद्धि होगी और आपका जो गर्भ है वो ठहर जाएगा। कई महिलाओं को गर्भ तो ठहरता है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मिसकैरेज हो जाता है या संतान प्राप्ति को लेकर किसी भी तरीके की कोई बड़ी बीमारी है, कोई परेशानी है जिससे कि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप इस उपाय को ज़रूर करें। क्योंकि जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। आपको बता दें कि इस बार की जो कार्तिक पूर्णिमा है वो 15 नवंबर शुक्रवार के दिन होगी। कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 से होगी और इसका जो समापन है वो 16 नवंबर को देर रात्रि 2:58 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 15 नवंबर को जो देव दिवाली है यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो आपको जो उपाय करना है, जो भी आपको दान धर्म कर्म करने हैं वो आपको 15 नवंबर के दिन ही करने हैं। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या हर हर महादेव जरूर लिखिए। क्योंकि जो कार्तिक का महीना है उसका आखिरी दिन है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इस उपाय को जो भी मैं उपाय बताऊं अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं, क्योंकि जो भी निसंतान दंपत्ति हैं संतान प्राप्ति के लिए अगर दोनों मिलकर उपाय करते हैं तो उनका जो उपाय है वो जल्दी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी दोनों के भाग्य से ही संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी कारण से अगर पति नहीं कर सकता है या फिर पत्नी नहीं कर सकती है तो उस स्थिति में पति या पत्नी अकेले भी इस उपाय को कर सकती है। ईश्वर में विश्वास रखिए, पूर्ण आस्था के साथ आपको ये उपाय करने हैं। ऐसा करने से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला कार्य आपको करना है 15 नवंबर के दिन आपको अगर किसी नदी में, गंगा नदी में या कोई पवित्र नदी में आप अगर जाकर स्नान कर पाएँ तो इस दिन आप स्नान जरूर करें, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। तो आप स्नान जरूर करें और दीपदान जरूर करें। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं, नदी तालाब आपके घर के पास में नहीं है, तो फिर आप अपने घर में ही जब आप स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और कोशिश यह करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें। जल्दी से जल्दी सूर्य उदय से पहले पहले आपको स्नान कर लेना है। और इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है, क्योंकि ये देव दिवाली होती है। जितना हमने धनतेरस, दिवाली, नरक चतुर्दशी के दिन दीपों का दान किया था उसका कहीं अधिक गुना फल इस दिन जो है दीपदान करने से मिलता है। तो इस दिन आप 5 जगहों पर दीपदान जरूर करें। सबसे पहला जो आपको दीपदान करना है वो किसी नदी, सरोवर, कुआं है या आपके घर के आसपास कहीं पर भी ऐसा स्थान है जहाँ पानी रहता है तो वहाँ पर आपको दीपदान जरूर करना है। जो भी आपकी कामना होगी उसके साथ में, पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, उसको मन में रखते हुए आप दीपदान करें। इसके बाद में एक दीपदान आपको अपने घर की चौखट पर जरूर करना है। एक दीपक आपको तुलसी माता के गमले के नीचे जरूर जलाना है, जो आप पूरे कार्तिक के महीने के दौरान जलाते आ रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 11 या फिर
15 दिए तुलसी के गमले के नीचे जलाएं। और इसके साथ ही आप जो शिव भगवान के मंदिर की चौखट होती है वहाँ पर एक दीपदान जरूर करें। और आप बेल बेल का जो पेड़ है या तो फिर पीपल का पेड़ है या फिर आंवले का पेड़ है, इसके नीचे एक दीपदान जरूर करें। क्योंकि कार्तिक के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवले के पेड़ के नीचे, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे साक्षात श्री हरि विष्णु शिव भगवान का वास माना जाता है। माँ लक्ष्मी स्वयं इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आती है। तो ऐसे में आपको एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर जलाना चाहिए अपनी कामना के साथ में। ऐसा करने से आपकी जो कामना है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। इसके साथ ही आपको जो दूसरा उपाय करना है वो आप ये करेंगे कि अगर आपको गर्भ धारण में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या आपको किसी भी तरीके की कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि आप गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, या कोई अन्य तरीके के आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो उसके लिए आप हमारे पूजनीय गुरु जी के अनुसार बताए गए इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते पर आपको थोड़ा सा जो है अक्षत यानी कि जो साबुत चावल है वो आपको रख देना है। और यह जो उपाय आप करेंगे वो आपको प्रदोष काल में यानी कि जो पूर्णिमा का दिन होगा सूर्य अस्त के बाद में आपको इस उपाय को करना है। तो पीपल के पत्ते पर जब आप थोड़ा सा चावल रख लें तो उसको आप अपनी आँखों पर दोनों आँखों पर आपको स्पर्श कराना है। और आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्वयं इसको घुमाना है। और उसके बाद में घुमाने के बाद में आपको यह पीपल का जो पत्ता है वो आपको और चावल रखा हुआ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। पहले आपको अपना उतारा कर लेना है, आँखों को स्पर्श कराना है, आपकी जो मनोकामना है वो आपको बोलना है, या आपकी जो बीमारी है वो आपको बोलना है। और आपको श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पत्ते को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। किसी भी साइड में आप रख सकते हैं। सुबह जब आप उठें यानी कि 16 नवंबर के दिन आपको उठना है और इसमें रखे हुए जो चावल हैं उसको आप थोड़ा सा सूंघ लीजिए और उस चावल को आपको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से भी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है, किसी ने कोख बंधन कर रखा है, या आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बड़ी बीमारी है तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। इसके साथ ही आपको जो मैं तीसरा उपाय बता रही हूँ वो आपको करना है तुलसी के 108 पत्ते से। इसके लिए आप तुलसी के 108 पत्ते तोड़ लें। और 108 पत्ते तोड़ने के बाद में आपको इसको किसी कटोरी में या किसी भी पात्र में रख देना है। अगर चांदी की आपके पास कोई पात्र है तो इन पत्तों को आप कोशिश यही करें कि चांदी के ही बर्तन में रखें। चांदी का नहीं है तो जो भी आपके पास कटोरी है वो उसमें आप 108 गिनकर तुलसी के पत्ते रख लीजिए। इसके बाद में आप तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना करें। अगर आपने तुलसी विवाह जो है नहीं करवा पाया आप एकादशी के दिन या बीच में जो 5 दिन होते हैं उस दिन अगर आपने तुलसी माता का विवाह नहीं कराया है या तुलसी माता की पूजा अर्चना नहीं की है तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप तुलसी विवाह भी करवा सकते हैं। और तुलसी माता की आप विशेष पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर चढ़ाएं अपनी मनोकामना बोलते हुए। इसके साथ ही आपको संतान प्राप्ति की या पुत्र प्राप्ति की आपकी कामना है तो इसके लिए आप तुलसी माता की परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको 108 करनी है और जो परिक्रमा आप करेंगे वो आपको तुलसी के पत्ते से करनी है। देखिए जो तुलसी माता की परिक्रमा की जाती है वो खाली हाथ कभी भी नहीं की जाती है। उसमें हम कुछ ना कुछ लेकर ही या बतासा या जो बच्चों वाली टॉफ़ी आती है या कुछ भी मूंगफली या कुछ भी अन्य सामग्री लेकर तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए आपको तुलसी के 108 पत्ते लेकर परिक्रमा करनी है। आप एक परिक्रमा करेंगे तो एक तुलसी का पत्ता आप जो है वो तुलसी की जड़ में डालते जाइए। फिर आप दूसरी परिक्रमा करेंगे, तुलसी का पत्ता आपको अपने हाथ में ही रखना है और तुलसी की जड़ में एक एक पत्ता आपको डालते जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बारी जाप करना है। इस तरीके से अगर आप तुलसी के 108 पत्ते की कार्तिक पूर्णिमा के दिन परिक्रमा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, सुख समृद्धि, धन प्राप्ति,
किसी भी तरीके की मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होती है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। और अगर हम तुलसी के पत्तों से परिक्रमा करते हैं तो माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। तो इसको आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सुबह के समय भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको शाम के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी माता की पूजा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप शाम को दीपदान करते हैं तो उस समय भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। इससे आपके वंश की वृद्धि होगी। इसके साथ ही मैं जो आपको और उपाय बता रही हूँ, तो आपको ये जो उपाय है वो आप अपने घर के झाड़ू से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया धरा है जिसके कारण वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, या घर में किसी भी तरीके की अन्य बाधाएं हैं, व्यक्ति बीमार ही रहता है, या जो धन है वो बिल्कुल रुकता ही नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, वंश पुत्र प्राप्ति में परेशानी आ रही है, किसी ने कोख बंधन भी अगर आपका कर रखा है, तो उसके लिए आप झाड़ू का यह उपाय जरूर करें। देखिए, झाड़ू जो कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है, तो आपको एक नई झाड़ू लेना है और आपको अपने जो है अपने ऊपर से, जैसे कि झाड़ू आप लेंगे और झाड़ू को आपको अपने घर में आपको इसको घुमा देना है। घर की प्रत्येक जगह पर झाड़ू को आप घुमाते जाइए और घर की प्रत्येक जगह पर आपको झाड़ू ले जानी है और घुमाते जाना है। इसके साथ ही जब आप झाड़ू को घुमा लें तो फिर आपको एक दीपक लेना है। दीपक को जलाकर आपको पूरे घर में घुमाना है और आपको जो यह दीपक है वो आपको पूर्णिमा की रात्रि में घर के बाहर रख देना है। और जो झाड़ू है वो आप जब घुमाएंगे, उस घुमाने के बाद में 7 बार आपको इसको धरती पर धीरे धीरे से पटक देना है। और ऐसा करने से आपके घर में अगर कोई दरिद्रता होगी, घर में किसी भी तरीके का कुछ नकारात्मक ऊर्जा होगी, कुछ किया धरा होगा, तो वो दूर हो जाती है। ऐसा करने से आपके घर की जो नज़र है वो उतर जाती है। तो झाड़ू का यह उपाय आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करें। झाड़ू का यह उपाय करने के बाद आप अगले दिन इसी झाड़ू से जो है वो झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से भी आपके जो संतान प्राप्तियाँ बाधाएं आ रही हैं, कोख बंधन है या घर में नेगेटिविटी है, तो वो भी दूर हो जाती है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप आप पान के पत्ते का यह उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पान का एक पत्ता लेना है और पान के पत्ते पर थोड़ा सा आप शहद रखिए और इसको आप लक्ष्मी माता को आप प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। लक्ष्मी माता को जब आप पान का पत्ता और शहद रखकर चढ़ाएं तो अपनी पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करें। और एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रखकर आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इसको भी आप प्रदोष काल में चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में पान का एक पत्ते पर शहद रखकर अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो ये कुछ सरल से उपाय थे जो मैंने एक ही वीडियो में आपको सारे उपाय बताए हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का आज अंतिम दिन है। तो यह उपाय आप जरूर करें। जो भी उपाय आपको सही लगे, जो आप कर पाएँ, वो आप अपनी क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण आस्था रखकर जरूर कीजिए। ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।